अब हम शचीनंदन दास बाबा जी का चरित्र लेंगे। शचीनंदन दास बाबा जी जो हैं एक बहुत ही भजनानंदी संत हैं और ये इस 80 साल एक ही कुटिया में रहे। वो भी शमशान के पास थी और रात दिन भजन करते रहते थे। राई राई राई, राधे को राई 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 करते। कोई भी आ जाता, कोई इन्हें पैसे चढ़ा जाता, ये तो अपने भजन में मस्त रहते, इन्हें किसी चीज़ की सुध नहीं रहती। एक बार दिन में भिक्षा के लिए जाते, कभी ज़्यादा भजन में आवेश हो जाता तो वो भी ना जाते और रखी हुई रोटियों को पीस कर उनकी गोलियां बनाकर पी लेते पानी से, थोड़ा नमक डाल के। उन्हें कभी कुछ खाने की इच्छा होती तो राई 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 जपने लगते और कहते कि मुझे हर चीज़ का जो है रस नाम से ही आ जाता है। राधा रानी से उनका विशेष प्रेम था। राधा रानी के लिए कभी फूलों की कमी हो जाती तो तुम वृंदावन पैदल जाके फूल ले आते, रात में जाते और रात में ही माला बना के बरसाने में ब्रजभानु दुलारी को चढ़ा देते। राधा रानी से इनका विशेष प्रेम था और किसी चीज़ में इनका मन नहीं था, बस सिर्फ भजन 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 भजन। रात दिन राधा रानी का ही जप करते, उन्हीं से प्रेम करते। तो आइए सुनते हैं शचीनंदन दास बाबा की कथा। सन 1972 का माघ मास था जब मैं बरसाने श्री राम जीवन दास बाबा को साथ लेकर शचीनंदन दास बाबा के दर्शन करने गया। उस समय शचीनंदन दास बाबा की आयु 110 वर्ष की थी। ब्रज के सबसे प्राचीन सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी ख्याति थी। बरसाने में आए तीर्थ यात्रियों के आकर्षण के प्रमुख केंद्र थे। दूर दूर से आए तीर्थ यात्री जो उनके विषय में कुछ भी नहीं जानते थे, उन पंडे उन्हें वहाँ ले जाया करते, क्योंकि वे जो कुछ भेंट दे जाते उसे आगे पीछे पंडे ही ले लेते। बाबा को उसका कुछ पता नहीं होता, न ही उसकी आवश्यकता ही होती। पैसे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे। वे अधिकतर एक मूर्ति के समान ध्यानस्थ बैठे रहते। लोग जैसे मंदिर में मूर्ति को दंडवत कर पैसे कौड़ी चढ़ाकर वापस चले जाते हैं, वैसे ही उनके दर्शनार्थी भी उनके सामने रुपए पैसे फल फूल आदि रखकर चले जाते और पड्डे सब ले जाते। शचीनंदन दास बाबा बरसाने भानु सरोवर के तट पर शमशान भूमि में एक प्राचीन जीर्ण शीर्ण छतरी में रहते थे। हम सब छतरी पे गए तो सांकल बाहर से लगी थी। लोग आते उनसे मिलने, सांकल खोल के अंदर चले जाते और बाहर से सांकल लगा के चले जाते। उन्हें बाहर जाना हो तो कैसे जाएंगे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ठाकुर जी सांकल खोल जाते होंगे उनकी। दरवाज़ा खोल के जैसे हमने भीतर प्रवेश किया, देखा बाबा दीवार के सारे ध्यानस्थ बैठे हैं। उनके ओष्ठ ईशित हिल रहे हैं और कंठ से राई राई यानी राधे राधे शब्द का निरंतर उच्चारण हो रहा है। बिल्कुल नहीं लग रहा कि उन्हें कोई बाह्य ज्ञान है। राई राई का उच्चारण अभ्यासवश अपने आप होता प्रतीत हो रहा है, बाहर का कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। बाबा दृष्टि शक्ति खो चुके थे। बाबा की दृष्टि अब मतलब उनको अब दिखाई नहीं देता था, पर उनकी श्रवण शक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा। फिर भी हमारे दरवाज़ा खोलकर भीतर जाने का आभास उन्हें हुआ था। उस समय संध्या हुआ ही थी। छतरी में प्रकाश बहुत कम था। मध्य में किसी दंपत्ति के समाधियों के चिन्ह स्पष्ट से दिख रहे थे। ऊबड़ खाबड़ फर्श में एक तरफ पानी का घड़ा, रज का करवा, थाली रखे थे। एक टाट का आसन था जिस पर बाबा बैठे थे। एक गुदरी थी जिसका आधा हिस्सा फर्श पे लौट रहा था और आधा उनके बांग अंग पे टंगा हुआ था। इसके सिवा छतरी में और कुछ नहीं था। एक घड़ा, एक करवा, एक टूटी फूटी रजाई और एक टाट का आसन, इस पे बाबा बैठे और कुछ नहीं था छतरी में। सोचिए हमारे पास कितना सामान है, हमारे अलमारियाँ, हमारे फ्रिज, हमारे
जो बेड होते हैं वो भी भरे हुए हैं, बेड बॉक्स में भी सामान भरे हुए हैं, अलमारियाँ भी भरी हुई हैं। माने कितना सामान उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। इसके सिवा छतरी में और कुछ नहीं था। पास भी कोई सेवक भी नहीं था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई शिष्य नहीं था, उन्होंने शिष्य बनाए थे, पर केवल 4। बड़ी मुश्किल से वे किसी को दीक्षा देते। जिन्हें दीक्षा दी थी उन्हें भी प्रायः पास नहीं रखते थे। ब्रजवासी उन्हें रोटी दे जाया करते थे और बाहर से सांकल लगाकर चले जाया करते थे, जिससे कोई जानवर भीतर न जा सके। हम लोग बाबा के सानिध्य में बहुत देर चुपचाप बैठे रहे, इस प्रतीक्षा में कि उनके शरीर में कोई बाह्य ज्ञान, कोई चिन्ह दिखे तो कुछ बात करें। उस समय छतरी के बाहर और भीतर का वातावरण शांत और स्तब्ध था, पर नीरवता के पल पल पर मुखरित हो जैसे कुछ कह रही थी। हमारे बगैर कुछ कहे सुने ही हमारी बहुत सी शंकाओं का समाधान कर रही थी। हमारे बहुत से प्रश्नों के उत्तर में बाबा की ओर इंगित करती जान पड़ रही थी। उन्हें देख हमारे सभी प्रश्न कुंठित हो रहे थे। शमशान भूमि में उस छतरी में शांत और प्रसन्न मुद्रा में अकेले अंतर्मना बाबा बैठे माया के संसार को चुनौती दे रहे थे कि देखो, तुम्हारे पास इतना कुछ है फिर भी तुम खुश नहीं हो, और मेरे पास कुछ भी नहीं है फिर भी मैं इतना प्रसन्न हूँ। वे प्रभु के चरण प्रांत में अपनी जीवन नैया का लंगर डालकर निश्चिंत थे। संसार समुद्र की प्रचंड लहरें और झंझावात उन्हें अपने स्थान से विच्युत कर उनके साथ खिलवाड़ करने में असमर्थ थे। वे सदा प्रभु के चरणों की छाया में रहकर उनके मधुर चिंतन में तल्लीन रहते थे। बाहर की जगत की खबर भी नहीं रखते थे। उस जगत की किसी वस्तु या उसके किसी व्यक्ति की उन्हें अपेक्षा ही न थी। भगवान स्वयं उनके योगक्षेम वाहन करते थे। भगवान उनका योगक्षेम वाहन करते थे तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो बाहर से सांकल लगा के लोग चले जाते, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। जब उन्हें रोटी चाहिए, जब उन्हें पानी चाहिए, लोग आके अपने आप रख जाते थे। प्रभु की कृपा से माया निर्मित इस देह के रहते हुए भी माया पर कोई पूर्ण विजय प्राप्त कर सकता है। केवल प्रभु की कृपा पर निर्भर रहकर जीवन यापन के लिए कुछ भी न करते हुए क्या सचमुच कोई सुख से जीवित रह सकता है? बोले माया पे बिल्कुल निर्भर नहीं है, किसी से कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ भजन कर रहे हैं। बोले ऐसा कोई एग्जाम्पल है? क्या सचमुच भगवान उनके योगक्षेम वाहन करते थे? इन सभी प्रश्नों में वे उत्तर स्वरूप लग रहे थे। वो स्वयं ही उत्तर थे। उनके दिव्य सानिध्य में बैठे बैठे काफ़ी समय बीत गया। तब राम जीवन बाबा ने उच्च स्वर में कहा, राधे राधे। कौन? मंद और गंभीर स्वर में बाबा बोले, जैसे बहुत दूर से कहीं से बोल रहे हैं। मैं रामजीवन। रामजीवन बाबा ने उत्तर दिया। साथ ही साथ मेरा परिचय देते हुए कहा, वृंदावन से आपके दर्शन करने आए हैं, इन पर कुछ कृपा कीजिए। बाबा चुप रहे। कुछ क्षण पश्चात वे गाने लगे गोधूली की इस वेला के अनुकूल एक गीत, जिसमें गौचरण के पश्चात श्री कृष्ण बलराम ग्वाल बाल सहित घर लौटने का सुंदर वर्णन है। आकाश मंडल गौखरों से उड़ती धूल, गायों के हवा हवा रव और ग्वाल बालों की हुई हुई ध्वनि से व्याप्त है। वेणु और श्रृंगा बजाते निशान आदि लिए सखागण तरह तरह के रंग चले आ रहे हैं। वन प्रांत में गिरधारी को घर आते देख ब्रजमणियाँ उसी प्रकार आनंद विभोर हो मंगल गीत गा रही हैं, जिस प्रकार बादलों को देख चातक की आनंद विभोर हो नाचने लगती है। सब गोपियाँ जो हैं खूब खुश हो रही हैं और मंगल के गीत गा रही हैं, क्योंकि अब हम उनके लाडले श्याम सुंदर कन्हैया वापस आ गए। बाबा एक उच्च कोटि के गायक और वादक भी थे। बहुत अच्छा संगीत गाते थे बाबा, शशि नंदन दास बाबा। उनका कंठ स्वर अब भी सुरीला और तड़पीला था। उनके गान से लग रहा था जैसे लीला जगत की कोई ब्रजांगना दिन भर के बाद
कृष्ण को सखियों सहित घर लौटते देख आत्मविभोर हो गाने के माध्यम से उनके चरणों में अपने विगलित प्राणों का आराध्य उड़ेल रही। गाना समाप्त करते ही बाबा फिर अंतर्मना हो गए। उसी अवस्था में उन्हें श्री कृष्ण की रूप माधुरी का प्राण चषक से भी भर के पान करते छोड़ हम चुपके से छतरी के बाहर हो गए। रामजीवन ने बाबा ने दरवाज़ा बंद कर बाहर से साखर लगा दी। बाबा का बंगाली शरीर था। वे बंगाल में कहाँ रहते थे, ब्रज में कब आए, इस संबंध में कुछ नहीं पता। पर अब उन्हें बरसाने में भानुकुंड के तट पर उस छतरी में रहते 80 साल हो गए थे। 80 साल कोई एक ही कमरे में, ना कहीं आए ना कहीं जाए, ना कहीं घूमे ना कहीं फिरे, एक ही छतरी में एक ही स्थान पर बैठे 80 साल भी। अपने प्रधान शिष्य अनुरागी बाबा एक बार उन्होंने कहा था, मुझे बचपन से ही कथा कीर्तन का नशा था। यदि घर से कहीं 10 मील दूर रात में कथा कीर्तन होने का संवाद पाता तो उस स्थान को चल पड़ता। रात वहीं व्यतीत कर दूसरे दिन घर लौटता। घर के लोग डांटते डपटते मारते पीटते तो उसे सहन करते हुए भगवान से प्रार्थना करता कि उस प्रतिकूल वातावरण से मुक्ति दिलाने की। एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहा था। राजा अम्बरीश का गुण अनुवाद हो रहा था। वे मना कृष्ण वंदनियों का श्लोक भागवत 9:4-18 की व्याख्या सुना कि उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंद युगल में और वाणी को भगवत गुणगान में, हाथों को मंदिर के सेवा मार्जन में और कानों को उनके मंगलमयी कथा श्रवण में लगा रखा था। बताया जो राजा अम्बरीश थे, उन्होंने अपने वाणी को भगवान के गुण अनुवाद में, अपनी आँखों को युगल की दर्शन में, हाथों को मंदिर के सेवा मार्जन में और कानों को मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। सच्ची नंदन दास बाबा कह रहे हैं कि मैंने भी सोचा कि मैं भी अपने आँखों को भगवान के दर्शन में, अपनी वाणी को भगवान की लीला में और हाथों को भगवान की सेवा में और चरणों को भगवान के परिक्रमा में लगा के रखूँगा। उसी समय मैंने भी अपनी सेवा इंद्रियों को भगवान में लगा रखने का निश्चय किया। घर पर रहते ये संभव न था, इसलिए घर से निकल पड़ा। गले में एक छोटे से मिट्टी के पात्र में तुलसी का पौधा लटका है। 2 वर्ष तक भारत के विभिन्न तीर्थों में भ्रमण करता रहा। 2 वर्ष पश्चात बाबा ने ब्रज में प्रवेश किया। दीक्षा शायद उन्होंने पूर्व आश्रम में ही किसी से ले रखी थी। ब्रज में आकर से श्री जगन्नाथ दास बाबा के शिष्य सिद्ध राम हरिदास बाबा से वेश ग्रहण किया। कुछ दिन ब्रज के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे और फिर स्थायी रूप से छतरी में आसन जमाकर भजन करने लगे। श्री राधा रानी उनकी अटूट निष्ठा थी। उनकी तरह तरह से सेवा किया करते। होली के दिनों में सुबह से शाम तक भानुकर छतरी से लेकर श्री जी के मंदिर तक की मार्ग में झाड़ू लगाया करते। श्री जी के श्रृंगार के लिए फूल चयन किया करते। जब कभी बरसाने में फूलों का नितांत अभाव हो जाता तब वे रात भर पैदल चलकर वृंदावन चले जाते। वहाँ से फूल लाकर प्रातःकाल माला गूंथकर श्री जी को अर्पण करते। एक बार कोसी के निकट किसी बगीचे में उन्हें बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखे। इच्छा हुई उन्हीं फूलों की माला गूंथकर श्री जी को पहनाने की। बगीचे के माली को फूल तोड़ने की अनुमति मांगी तो उसने मना कर दिया। उस रात को वे उसी बगीचे के निकट एक तिबारी में सो गए। रात 12 बजे चोर आए। उन्होंने बाबा से पूछा, तुम कौन हो? बाबा ने कहा, मैं तो चोर हूँ। चोर कहाँ चोरी करेगा? इस बगीचे में। बगीचे में क्या रखा है? बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। क्या फूलों की चोरी से तेरा पेट भर जाएगा? चोरों ने बाबा से पूछा। हाँ भरेगा। कैसे? इन्हें बेचकर तुझे क्या मिलेगा? बेचूंगा नहीं, फूलों की माला गूंथकर श्री जी को धारण कराऊंगा। श्री जी प्रसन्न होंगी। उनकी प्रसन्नता से मेरा भव रोग छूट जाए, मेरा 84 का चक्कर छूट जाए। चोर बाबा से बहुत प्रभावित हुए। बोले, बाबा चलो, इस चोरी में हम भी तुम्हारा साथ बटाएंगे।
उनकी सहायता से फूलों की चोरी कर बाबा ने अपनी मनोवांछा पूर्ण की। बाबा के क्षण भर के संग के प्रभाव से या श्री जी के लिए एक बार चोरी करने के फलस्वरूप चोर अपने लिए चोरी करना भूल गए। वे बाबा के पास उनकी छतरी के बीचों बीच आते रहे। उनके व्यक्तित्व में असाधारण परिवर्तन हुआ और वे चोर से भक्त बन गए। बाबा दिन भर छतरी में भजन करते रहते। संध्या समय एक बार मधुकरी को जाते। मधुकरी में प्राप्त रोटियां कभी अधिक मिल जाती, उन्हें सुखाकर रख लेते। कितने निरच्छा होते हैं लोग, हमें कितना कुछ चाहिए खाने को। किसी दिन भजनावेश के कारण मधुकरी को जाने की इच्छा न होती तो उन्हें चबाकर रह जाते। वृद्धावस्था में जब दांत नहीं रहे तो उन रोटियों का चूरा, थोड़ा नमक और पानी मिलाकर उन्हें गोलियां बना लेते और पानी के साथ उन्हें निगल जाते। जिव्या को स्वाद लेने की इच्छा होती तो राई राई राधा राधा नाम रटने लगते। इसमें इन्हें इतना स्वाद मिलता कि भूख प्यास सब भूल जाते। उन्हें अक्सर गाते सुना, दूरी खेला आर खोलबो ना, हरि नामे मन में झिल छे, मायरे काछे आर जाबो ना, शुद्धा पेले आर खाबो ना, राय राय अमार शुद्धा तृष्णा सब हरे छे। सांसारिक विषय रूपी धूल से अब मैं नहीं खेलूँगा, क्योंकि मेरा मन हरिनाम अमृत समुद्र में डूब गया है। अब मैं ना तो माँ के पास जाऊँगा, भूख लगने पर कुछ खाऊँगा, क्योंकि राधा नाम से मेरी शुद्धा तृष्णा सब हर ली। राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला चिंतन में बाबा हर समय डूबे रहते। उनके कंठ से राय राय की ध्वनि होती रहती। रात्रि में चिंतन में राधा रानी को शयन कराकर अपने आप भी विश्राम करते, पर 1-1.5 घंटा विश्राम करने के पश्चात बैठ जाते और आसन पर राई राई रटा करते। उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती। उनके पास जिस समय भी कोई व्यक्ति आता, उस समय की लीला से संबंधित कोई पद गाकर उसे सुनाते। उससे उसकी राशि का नाम पूछते। उसकी राशि के अनुसार राधा रानी की सखी मंजरी, ललिता, विशाखा, रंग देवी आदि से किसी एक का नाम लेकर कहते, आज से तुम्हारा यही नाम। फिर उस सखी के रूप, रंग, वेशभूषा आदि का वर्णन, उसकी सेवा का वर्णन करने लगते। उसे और कुछ कहने का अवकाश न देते। यदि वो उनकी बात काटकर अपनी संसारिक नौकरी चाकरी या संतान की बात पूछने लगता तो उसे डांट फटकार कर छतरी से बाहर निकाल देते। बाबा जिस समय भाव में डूब जाते उसी में डूबे रहते। बाहर की क्रिया, कलाप, संताप जैसे यंत्रवत अपने आप चलता रहता। शौच आदि जाते तो भी वही स्थिति रहती। 3-3 घंटे वहीं बैठे रहते। आँख की पुतलियाँ ऊपर चढ़ जाती, उनकी ध्यानस्थ अवस्था का परिचय देती होती, पर राई राई की ध्वनि हर समय चलती रहती। बहुत दिनों से बाबा ने मधुकरी जाना बंद कर रखा था। उन्हें उसके लिए अवकाश ही कहाँ था। उनके शिष्य, सेवक और ब्रजवासी उन्हें प्रसाद पहुँचा दिया करते। एक बार वर्षा ऋतु में बाढ़ के कारण बाबा की छतरी चारों ओर से पानी से घिर गई। उन तक किसी को भी पहुँचना बड़ा मुश्किल था। बाबा फिर भी छतरी छोड़ने को तैयार न हुए। उस समय अनुरागी बाबा उनके पास रहकर उनकी सेवा कर रहे थे। एक दिन रात में वर्षा जोर की हो रही थी। उसी समय बाबा की उंगली में किसी बिच्छू ने डंक मारा। असह्य यंत्रणा। अनुरागी बाबा ने तत्काल उंगली में सुतली कसकर बांध दी। फिर चिंता करने लगे, क्या उपचार करें, ऐसे पानी में कहाँ से क्या लाएं। बाबा ने कहा, बेटा कहीं मत जा, थोड़ी देर में मैं लीला में डूब जाऊंगा, कुछ ना करना, सवेरे तक अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। देखते देखते बाबा ध्यान मगन हो गए और प्रातःकाल मुख प्रक्षालन के पश्चात अनुरागी बाबा ने पूछा, बाबा दर्द कैसा है। कैसा दर्द? कल जो बिच्छू ने काटा था। कहाँ? उंगली में। कहते हुए बाबा ने बंधन खोला तो बाबा बोले, हाँ थोड़ी थोड़ी चबक है। सन 1975 वैशाख मास की कृष्ण पक्ष दशमी के दिन बाबा ने नित्य लीला में प्रवेश किया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।